कैसा लगा जब आज एक तकरीब में मरियम नवाज ने रोते हुए आपकी बहादुरी का जिक्र किया? मेरी तो आंखों में आंसू आ गए और मैं इट वाज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। शाम को वो ये ड्राइविंग करके ऊबर शायद चलाती है, तो मैंने जब वो देखा तो मेरे खुद की आंखों में आंसू आ गए कि उन्होंने ये बात मतलब हमें देखा है, हमें सुना है, और ये सिर्फ उन्हीं की वजह से है जो आज हम लोग बिना डर के रात को निकले हैं, हमने ड्राइव शुरू की थी। तो हमें बहुत सेफ फील हुआ हर जगह पर कि हम लोग इतनी देर तक काम करें। मैंने कहा चलो 3-4 कर लिए और अब क्या करना है, लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो बहुत सेफ और बड़ा स्मूथली चल रहा है सब कुछ और कुछ डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। और माशाल्लाह अब तो हर तरफ हमारा लाहौर इतना रोशन हो गया कि लाइटें लग गई हुई, ऊपर लाइटें चल गई हैं माशाल्लाह। तो ये सब सिर्फ मरियम नवाज़ की वजह से है, जो जिसके आने से ये इधर 4 चांद लग गए। क्या वजह है कि डर ना लगने? नहीं, बिल्कुल भी लगा। वो वजह ये है सीसीडी की वजह से हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे साथ साथ ही पुलिस चल रही है। अब यकीन करें, हमें ऐसे फील हो रहा था। पाकिस्तान की पुलिस में अब बहुत बेहतरी आई है और हमारे शहबाज शरीफ की वजह से हम बहुत लकी हैं कि हमारे सर पर मरियम नवाज़ है, हमारे सर पे सीसीडी है और हमारी पाक आर्मी फ़ौज आसिम मुनीर। और जितनी भी हमें राइड्स हमने जितनी भी उठाई हैं ना, सब हमारे लिए सेफ़ थी। किसी ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, किसी ने कोई बुली नहीं की। मतलब आज के टाइम में ना पंजाब ऐसा हो गया है कि कोई किसी के साथ कुछ कर नहीं सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको 2 बहादुर बच्चियों से मिलाते हैं। हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। इनकी बहादुरी का किस्सा भी आपको सुनाती हैं, ये कैसे बहादुर हैं, और फिर मरियम नवाज़ साहिबा ने इन 2 बच्चियों को कैसे ऑन किया, कैसे इनकी मिसाल दी और कैसे उनकी आंखों में आंसू हैं। यूरोप में अगर आप रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं या तुर्की में रह रहे हैं, अगर आप इन ड्राइव या ऊबर बुक करते हैं तो मर्द आते हैं अक्सर, कभी कभार ख़वातीन भी आती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ हो या ऐसा हो, मेरे ख्याल में ये एक ख्वाब था आज से 2 साल पहले तक। लेकिन मरियम नवाज़ का मेरे साथ एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था इलेक्शन से 1 दिन पहले कि जो ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, वो मेरी रेड लाइन है। इस मुल्क में जैसे मर्द रह रहे हैं वैसे ही बेखतर और बग़ैर किसी ख़तरे के ख़वातीन भी रहेंगे। जब इन 2 ख़वातीन की आज हमने कहानी देखी, हमें खुर्रम भट्ट साहब ने इन 2 ख़वातीन को हमारे सामने लेके आए, तो हमें वो मरियम नवाज़ का कहा हुआ याद आ गया कि वाकई उन्होंने साबित कर बताया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऊबर और क्रीम इन ड्राइव जो है वो ख़वातीन चला रही हैं अपने ख़र्चा पूरा करने के लिए, अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी की फ़ीस पूरा करने के लिए। हमारे साथ बहादुर बहनें मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको ख़ुद अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एक जो बहादुराना फ़ैसला किया, आपने पाकिस्तान में जहाँ पर कम अज़ कम वालिदैन अपनी बच्चियों को अकेले घर में बाहर भेजने से डरते हैं, वहाँ पे आपने मर्दों के दरमियान में जाके काम करने की ठानी, और वो भी रात के टाइम को आपको ख़तरा महसूस नहीं हुआ, आपने ये रिस्क लिया। तो आपको खराज तहसीन है। कैसा लगा जब आज एक तकरीब में मरियम नवाज़ ने रोते हुए आपकी बहादुरी का जिक्र किया, और ये उनके लिए भी खुशी की बात थी, लेकिन आपको ये कैसा लगा? जब मैंने वीडियो देखी आज ही, मतलब उन्होंने अपनी स्पीच वगैरह में डाली हुई थी, बोला हुआ था कि मुझे देखा कि मैंने 2 लड़कियां इस तरह से अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए सुबह वो पढ़ती हैं और क्या नाम है उसकी शाम में अपने इन करने के लिए अपना रिज़्क़ हलाल के लिए निकली है। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे मेडल मिला है। तो मैंने जब वो देखा तो मेरे खुद की आंखों में आंसू हो गए कि उन्होंने ये बात मतलब हमें देखा है, हमें सुना है, और ये सिर्फ उन्हीं की वजह से है जो आज हम लोग बिना डर के रात को निकले हैं, हमने ड्राइव शुरू की। क्योंकि सुबह के टाइम तो हम बिल्कुल बिज़ी होते हैं, तो वो सेकेंड टाइम। अच्छा, सुबह के टाइम आप अपना स्कूल, कॉलेज या घर चला रही हैं या जो भी आपका है, और शाम के टाइम आप ये काम कर रहे हैं? जी। तो क्या नाम है इसका, हम लोग तकरीबन रात को 10 बजे निकले हैं और हम लोगों ने रात को 3 बजे ख़त्म किया है। हमने वो औरतें बैठाई, कुछ औरतें बैठी, वो हमें देख के बहुत खुश हुई, और जिसमें से कुछ अब 4-5 हम लोगों ने जेंट्स हम वो बैठे, वो भी बिल्कुल इतने बाइज़्ज़त और मतलब खामोशी से वो हमारे साथ बैठे और खामोशी से उतरे हैं। कोई कोई बात नहीं की, कोई मतलब बुली नहीं की, कोई सीधा अपने काम से बस वो कि जीजा से उठाया, उधर आराम से उतार दिया और उन्होंने हमारी पेमेंट दी और बस वो चले गए। तो हमें बहुत सेफ फील हुआ हर जगह पर कि हम लोग इतनी देर तक काम करें। मैंने कहा चलो 3-4 कर लिए और अब क्या करना है, लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो बहुत सेफ और बड़ा स्मूथली चल रहा है सब कुछ और कुछ डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। और माशाल्लाह अब तो हर तरफ हमारा लाहौर इतना रोशन हो गया कि लाइटें लग गई हुई, ऊपर लाइटें चल गई हैं माशाल्लाह। लाहौर जो
है वो दुल्हन की तरह सजा लाहौर, हुआ है। मैं कहती हूँ लाहौर को माशाल्लाह ऐसा बना दिया कि हमको हर किसी यूरोप के मुल्क से भी नहीं मिला सकते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, तो ये सब सिर्फ मरियम नवाज़ की वजह से है, जो जिसके आने से ये इधर 4 चांद लग गए हैं। डर नहीं लगा? मतलब जाहिर है मर्द हैं और पाकिस्तान में हैरेसमेंट, क्या वजह है कि डर ना लगने की? नहीं, बिल्कुल भी लगा। वो वजह ये है क्योंकि CCD की वजह से। अच्छा, CCD की वजह से? CCD की वजह से हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे साथ साथ ही पुलिस चल रही है। Okay. अब यकीन करें हमें ऐसे फील हो रहा था, और मतलब हम लोग इस तरह से थे कि, और यकीन करें जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं हर थोड़े वक्फे बाद, जैसे बाहर के मुल्क में जैसे खलीज साइड पर आपको पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आती है, इसी तरह हमें यहाँ लाहौर में भी नज़र आती है, पुलिस खड़ी है, मतलब वो पूछ रही है। इसी तरह मैं अपना कोई रास्ता ना भूल गई थी, तो इतने में ना एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैंने अपनी लोकेशन मुझे सही नहीं वो बता रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये ज़रा आप बता दिए रास्ता। तो उन्होंने मुझे बड़े इज़्ज़त और एहतराम से बोला, जी बाजी यहाँ से आप इधर जाएंगी तो ये रास्ता इधर से आपको जो ना आपकी जगह तक पहुँचा देगा। मैं बड़ी खुश हुई देख करके, इन्होंने माशाल्लाह इतनी इज़्ज़त से बात की है। ये लोग बोलते रहते हैं जी पाकिस्तान की पुलिस ये करती है वैसे करती है, नहीं, पाकिस्तान की पुलिस में अब बहुत बेहतरी आई है। वो अब माशाल्लाह इतने अमन अमान के साथ आपको रास्ता बताते हैं, आपके साथ ट्रीट करते हैं कि मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो ना मरियम नवाज़ की वजह से, हमारे PMLN की जो हुकूमत है इसकी वजह से, और हमारे शहबाज शरीफ की वजह से हम बहुत लकी हैं कि हमारे सर पर मरियम नवाज़ है, हमारे सर पे CCD है, और हमारी पाक आर्मी फ़ौज आसिम मुनीर, उनकी तो बात ही अलग है। बिल्कुल ठीक है। हमें यहाँ पर जब हम मरियम नवाज़ को इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं, जब मौजूदा हुकूमत को दे रहे हैं, जो अभी IG साहब यहाँ से चेंज होके गए हैं, उस्मान अनवर साहब, ये बहुत बड़ा उनका कारनामा है। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और सुनने वालों के लिए, कि लाहौर में कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप घर से निकलें और काम जाएं तो रास्ते में आप जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उसमें 10 से 15-20 दफ़ा ना आएँ, तो आपका सेफ जो है उसके पीछे जो बैठ के काम कर रहे हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। बहना, आपसे भी बात करते हैं, आप भी इनके साथ हैं, तो बताइए ज़रा, जब ये सब कुछ हुआ, और दूसरी ये बात है कि डर ना लगना, फिर भी व्हाटएवर जो भी है, बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि जब आप लोग बाहर निकले? नहीं, हम लोगों को नहीं था। पहले तो मैं इनके साथ बैठी हूँ, मैंने ही इनको बोला कि हम लोग क्यों नहीं ये काम करें। अच्छा। इन्होंने बोला कि पता नहीं सेव होगा नहीं होगा, कोई लड़कियां नहीं करती हैं, तो हम लोग किस तरीके से। मैंने फिर इनको फोर्सफुली बोला नहीं हमें करना है, और कोई हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि हम ऐसा क्या काम करें, क्योंकि किसी के अंडर भी काम करना और इस तरीके से बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए भी आपको 1 महीना एफर्ट करना है, आपका ख़ुद का काम है। इन ड्राइव एक ऐसी चीज़ है जो आप अपना ख़ुद का 1 दिन में भी कमा सकते हैं। तो मैंने इनको बोला कि आप इन ड्राइव करें, हम लोग उस पर काम स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला कि मैं अकेली, तो बिल्कुल भी ऐसे। मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ ही होती हूँ, चले हम दोनों मिलकर कर लेते हैं, हम दोनों मिलके करते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने पहली राइड उठाई है। वो हमें कहते हैं, पहले तो कहते हैं कि आपने, उन्होंने इनसे कन्वर्सेशन की, आपने क्या 2 राइड एक साथ उठाई हैं, क्योंकि आगे मैं थी। फिर उन्होंने बताया कि मेरी सिस्टर है, हम लोग यूनिवर्सिटी की फ़ीस हम लोगों ने देनी है, तो इस वजह से हमने इन ड्राइव स्टार्ट की है। तो वो लोग भी बहुत खुश हो रहे थे और दुआ भी कर रहे थे। और जितनी भी हमें राइड्स हमने जितनी भी उठाई हैं ना, सब हमारे लिए सेफ़ थी। किसी ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, किसी ने कोई बुली नहीं की। मतलब आज के टाइम में ना पंजाब ऐसा हो गया है कि कोई किसी के साथ कुछ कर नहीं सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली जो मरियम नवाज़ लड़कियों के लिए कर रही हैं, वुमेन के लिए कर रही हैं, वो एक बहुत स्ट्रेंज है। एक खातून का दर्द समझ सकती है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये बिल्कुल बात उन्होंने ठीक बोली है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब अगले दिन ना हमारी इनसे मुलाकात हुई, भट्ट साहब से। खुरम भट्ट साहब ने जो आप लोगों को राइड के लिए बुक किया और आप लोग आए, तो फिर वो वाला बताएं कि वो क्या हुआ सारा। हम लोगों के रिएक्शन ये था, कॉल मैं पिक करती हूँ, जैसी राइड पे कॉल होती है, मैंने इनसे कॉल पे बात की। हमने कहा हमारे आपसे बस 2 मिनट के फासले पर हैं। हम लोगों ने पिक किया, खुरम सर ने हमसे सलाम किया, और 2-3 मिनट के लिए हम लोग चुप ही रहे हैं। फिर खुरम सर ने पूछा कि आप लोगों की ऐसी भी क्या रीज़न बनी कि आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमारे जो वर्ड्स थे, जो उस टाइम पे खुरम सर ने हमें कैप्चर किया है, वो हमारे वर्ड बिल्कुल रियल थे। कुछ लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि कितना पे किया गया आपको, इन्होंने कितना पे किया है, आपने जो बोला है। जबकि ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये मेरा मोबाइल है और ये इन ड्राइव है, और ये मैं ऑनलाइन कर दूँगी। मैंने 55 राइड्स कर ली हैं, ठीक है। ये देखिए मुझे आई जा रही है, क्या नाम है इसका, राइड्स आई जा रही है, अभी भी आ रही हैं, ठीक है। तो हम अपने सेकंड टाइम पे ये काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें किसी ने बोला है कि आप जो ना ये काम करें। ये बोलने वालों से आपको घबराना नहीं चाहिए जी, दिखाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आप ये देखिए, जो दुनिया है ना, जब आप कामयाब होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय बातें करने के। तो आप जो बहादुरी से काम कर रही हैं, आप कर रही हैं, और फ़र्ज़ किया कि खुदा न, अब
एक चीज़ नज़र भी तो दुनिया में आ रही है। जी, बिल्कुल। सीसीडी की यहाँ पे तारीफें थोड़ी हो रही, पूरी दुनिया में तारीफें हो रही हैं, जी। आप भी कर रही हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है।